शामिल करते हैं कराची से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं न्यू BBC न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर राशिद खान। सिंध पुलिस की जानिब से मंशियात की रोकथाम के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 मंशियात सेंटर कायम किए गए हैं। मंशियात की लानत से बचने के लिए सिंध पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मंशियात सेंटर पर आवाम को मंशियात की लत से बचने और इसकी रोकथाम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर DSP साजिद गुज्जर का कहना था कि मंशियात एक लानत है और आजकल के नौजवान इस गंदे नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए अवाम नाज को पुलिस डिपार्टमेंट का भरपूर साथ देना होगा ताकि मंशियात से बचने के लिए इसी तरह के सेंटर जगह जगह बनाए जाएं, जो मोमिनाबाद के अलावा कराची के दीगर इलाकों में बनाए गए हैं। इस मौके पर DSP साजिद गुज्जर का मजीद कहना था कि साबका SHO मोमिनाबाद खालिद साहब की काविशों को मैं भुला नहीं सकता कि उन्होंने बड़ी जदोजहद करके मंशियात सेंटर बनाए और इसमें कई मंशियात के आदि अफराद का इलाज बला मुआवजा किया और मजीद कर रहे हैं। अब तक कई ऐसे मंशियात के आदि अफराद इन सेंटरों से अपना इलाज करवा के एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मीटिंग होती थी, ज़ाहिर बात है गजेटेड होने के नाते मैं मीटिंग में बैठता था, लेकिन ये मेरे से भी आगे नहीं। तो वो एक बात दोबारा बताया कि हम बड़े खुशनसीब लोग हैं, हम उस सेंटर में मौजूद हैं जो सिंध पुलिस का सबसे पहला सेंटर है। अंग्रेज दौर में हम जब तैयारी करते रहे एग्जाम की, मुकाबले की, तो वो उनके डिप्टी कमिश्नर SHO जहाँ जहाँ जाते थे तो अपनी निशानी छोड़ के जाते थे। खालिद साहब SHO मोमनाबाद रहे, ये अदारा कायम किया। SHO साइड रहे, वहाँ उन्होंने बनाया। जहाँ जहाँ भी बनाया तो इनका नाम जिंदा रहेगा। ठीक है, बाकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप लोग खुद देखेंगे, मिलेंगे उनसे। मेरे विजिट होते रहे हैं, यहाँ पर आता रहता हूँ। दाऊद साहब ने जिस तरह की कि इस अदारे से मेरा भी, इस इलाके से मेरा भी एक पुराना ताल्लुक था। ठीक है, तो अल्लाह की से दुआ है कि इस इलाके, जैसे इन्होंने अर्ज की कि अभी भी कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप टिकटॉक पे देख रहे होंगे, हर महीने में 600 से 700 लोग पकड़े जा रहे हैं। आदि सेंटर हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। और आपको उससे बड़ी हैरत होगी कि इन लोगों से इनके घर वाले नफरत करते हैं। कोई एक शख्स पीछे नहीं आता कि हमारा बंदा जो है आप लोग ले गए, क्या उस सेंटर में है या नहीं है। ठीक है, ये काबिले मोहब्बत लोग हैं, इनको तो इनके घर वालों ने छोड़ा हुआ है। आज ये मुलाकात का टाइम रखा, मेरे ख्याल बहुत ही अच्छा बात है। इनसे कोई मुलाकात ही नहीं करता। देखा आपने वीडियो में, या देखा हमारे सेंटर में तकरीबन अभी ये अपना NGOs है आदि, तकरीबन 7000 बता रहे हैं कि उनके पास है। कोई शख्स पीछे नहीं जा रहा कि हमारा बाप बेटा वगैरह। अभी पाकिस्तान मेडिकल वालों की मीटिंग थी, वहाँ मैडम हम आपके वहाँ हमने एक बच्चा था, वो तकरीबन 1.5 साल से पकड़ा मंशियात में। तो उसे हम उनके घर वालों को कॉल कर रहे हैं कि भाई अपना बच्चा ले जाओ। वो बोलते हैं नहीं, हमें बच्चा नहीं चाहिए, जब बड़ा होगा हम खुद ले लेंगे। यहाँ आएगा तो ये दोबारा नशे पे लग जाएगा। यहाँ आएगा तो दोबारा नशे पे लग जाएगा। माँ बाप से ज्यादा कौन प्यार करता है? अल्लाह ताला के बाद दूसरी हस्ती है ना माँ। जब माँ ही उससे नफरत करने लग पड़ेगी तो पीछे क्या चीज रह जाएगी। तो मेरी गुजारिश होगी, आप लोग आए हो, आप इन सब से मिलें, इनको मोहब्बत है, इनको सिर्फ मोहब्बत की जरूरत है। अब लोग कहते हैं कि ये इलाज होने के बाद दोबारा, अक्सर हम बोलते हैं कि यार इस तरह ये सेंटर हमारे 4 बन गए, 5वां सेंटर हमारा सरजानी में ज़ेर तामीर है, और एक सेंटर कोरंगी में भी एक और जगह बोल रहे हैं कि वहाँ भी वो टेक्निकल वालों की जगह है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे से ले लो। तो लोग कहते हैं, लोग अक्सर 95% आपको यही कहेंगे कि इनका इलाज किया जाए तो ये दोबारा नशे पे लग जाते हैं, इस पे कोई शक। उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द काज ऑफ दी, क्या जगह है इसकी, क्या वजह कि क्यों लग जाते हैं दोबारा? सिर्फ 2 वजह होती है। क्योंकि मैं हर प्रोग्राम जो होता है हमें भेजा जाता, वजह होती है। एक वजह ये कि इनको हम प्यार नहीं देते, दूसरी वजह ये कि इनके पास जो टेक्निकल हुनर होता है या सीख के, हम लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते, एतबार नहीं करते कि यार ठीक है इसका माजी है, भूल जाएं, अब इनको थोड़ा सा काम दे दें ताकि ये काम पे लग जाए। लेकिन हम उनका पुराना माजी देख के उनसे नफरत करते हैं। वही नफरत इनको दोबारा जो है मंशियात की तरफ खींच के ले आती है। आज हम इस मौके पे आए हैं, मैडम भी है, हम हल्फन कहेंगे, आप लोग भी जाएं कि भाई ये लोगों का माजी जिस तरह भी गुजरा, लेकिन जब ये आपके पास आए, इनसे अच्छा प्यार मोहब्बत से पेश आए। इनको सिर्फ प्यार की जरूरत है।
यहाँ पर एक गाड़ी है वो इन्होंने खुद तैयार की है, ये पीछे कुआं है वो इन्होंने खुद तैयार की है। बहुत ही हुनर पसंद लोग हैं, लेकिन सिर्फ प्यार चाहिए इन्हें। खालिक साहब को दोबारा मैडम का शुक्रिया कि मैडम हमारे पास आई है। फानूस साहब का शुक्रिया। फानूस साहब तकरीबन हर तालीमी अदारे पे जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैडम हमारे पास आई है तो मैडम से गुजारिश होगी हमारी रिक्वेस्ट थी कि आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि यहाँ 20% लोगों के गुस्सा आते हैं मिलने के लिए, 18% के नहीं आते। जी बिल्कुल, तो हम आपके साथ हैं आप लोगों को भी आप मिले अपने अजीजों को, रिश्तेदार। बिल्कुल, तब हम आपके अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी, और आपकी मदद के लिए भी कोशिश है, और जब कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं।